स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3, जिसमें पहला प्रश्न है चतुर्भुज MORE, जिसमें MO = 6 सेंटीमीटर, OR = 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M यानी कोण M बराबर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, एंगल O = 105 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एंगल R = 105 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो यहाँ आपको चित्र, ये जो चित्र बनाया हमने MORE, इस चतुर्भुज का एक रफ आकृति हमने बना ली है और रफ आकृति में हमने दिखाया है कि हमें जो भुजा MO दी है वो हमने MO बराबर 6 सेंटीमीटर दिखाई है। OR भुजा हमारी ये वाली है तो हमने इसको 4.5 सेंटीमीटर लिखा है। कोण M हमारा 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर कोण O 105 डिग्री सेंटीग्रेड और कोण R जो है 105 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इससे पिछले वीडियो में, इससे पिछली प्रश्नावलियों में हमने जिन चतुर्भुजों की रचना की उसमें सिर्फ भुजाओं की माप दी रहती थी या और विकर्ण की माप दी रहती थी, परंतु इस प्रकार इस जो आज हम प्रश्नावली का जो हम अध्ययन कर रहे हैं इसमें आपको 2 आसन्न भुजाओं की माप दी है और साथ में उस चतुर्भुज के 3 कोणों की माप दी है। तो इस प्रकार के चतुर्भुज की रचना कैसे की जाएगी, आइए हम इसे सीखते हैं। तो हमने सबसे पहले जो हमें भुजा दी थी MO 6 सेंटीमीटर, उसे हमने स्केल की सहायता से खींच लिया है। अब हम यहाँ पर हमें 60 डिग्री के कोण की रचना करनी है और इस कोने पे हमें 105 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो कैसे रचना करेंगे, देखिए 60 डिग्री के कोण की रचना करना आपने जो है छोटी कक्षाओं में देखा होगा। सबसे पहले हम प्रकार का ये नुकीला सिरा यहाँ पे रखते हैं और प्रकार में किसी त्रिज्या का हम एक चाप ले लेते हैं और हम इस तरीके से प्रकार की सहायता से ऐसे चाप खींचेंगे और फिर बिना त्रिज्या को बदले हम जहाँ पर हमारा ये चाप इस रेखा पे टच कर रहा है वहीं पर हम प्रकार का नुकीला हिस्सा रख के फिर ऐसे एक और चाप खींचेंगे और जहाँ पर ये चाप इस पहले वाले चाप को काट रहा है हम उस बिंदु को इस बिंदु M से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमें 60 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री का कोण है। इस कोने पे हमें रचना करनी है 105 डिग्री के कोण की, तो उसके लिए पहले हमें 90 डिग्री के कोण की रचना करनी होगी। तो इस कोने पर O पर हम अब 90 डिग्री का कोण खींचेंगे। तो इसके लिए भी हम प्रकार में एक त्रिज्या ले लेते हैं और हम यहाँ पर से ऐसे चाप लगाना शुरू करते हैं और फिर जहाँ पर हमारा चाप इस रेखा को मिला वहाँ से हम केंद्र मानकर उसे दोबारा जो है पुनः त्रिज्या को बिना बदले हुए इस तरीके से एक चाप यहाँ पर लगाएंगे और फिर अब इस चाप को जहाँ पर ये इस पुराने चाप को काट रहा है इसको केंद्र मानते हुए एक चाप और लगा लेंगे। तो इस प्रकार से हमने 2 चाप लगाए। आप जानते हैं कि पहला चाप हमारा 60 डिग्री के कोण, अगर हम इसको मिला दें तो ये 60 डिग्री कोण की रेखा को दर्शाएगा और अगर हम इसको मिला दें इस लाइन से तो ये 120 डिग्री के कोण की रेखा को दर्शाता है। तो हमें 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है, तो 60 और 120 जोड़ देंगे और उसका आधा कर लेंगे। तो 60 और 120 हो गया आपका 180, 180 का आधा हो गया 90। यानी अगर हम इस और इस लाइन के बीच के कोण को समद्विभाजित कर लें तो हमें 90 डिग्री की रेखा प्राप्त हो जाती है। तो इस दूरी को माप लेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच की और इससे थोड़ी सी छोटी त्रिज्या लेकर के हम चाप लगाएंगे। पहले इसे केंद्र मानते हुए हम यहाँ पे चाप लगा लेंगे और उसके बाद हम इस वाले बिंदु को केंद्र मानते हुए यहाँ पर ऐसे चाप लगा लेंगे। तो ये दोनों बिंदु जहाँ पे काट रहे हैं इस रेखा को हम इस बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु से ऐसे मिला देंगे। तो हमें ये जो रेखा प्राप्त हुई है ये है 90 डिग्री की, लेकिन हमें यहाँ पे खींचनी है 105 डिग्री का कोण खींचना है। तो ये जो रेखा है ये है 90 डिग्री की और ये है 120 की। तो जब हम 90 और 120 को मिलाते हैं और उसे हम 2 से भाग देते हैं तो 90 और 120 होता है आपका 210 और उसे 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त हुआ 105। यानी अगर हम इस और इस लाइन के बीच के कोण को अगर हम समद्विभाजित कर लें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 105 डिग्री का कोण। तो हम यहाँ भी ऐसे करेंगे, हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी नाप लेते हैं प्रकार से और उससे थोड़ा सा कम त्रिज्या लेकर के हम दोनों बिंदुओं से ऐसे चाप लगा लेंगे। हमने 120
जो डिग्री का जो हमारा कोण जहाँ पे बनता है वहाँ उस बिंदु से, और जहाँ पे 90 डिग्री का हमारा कोण बना है उस बिंदु से, दोनों से हमने चाप लगाया। और ये चाप जहाँ पे परस्पर काट रहे हैं उस रेखा को हम डार्क कर लेंगे अब, क्योंकि हमें 105 डिग्री की रेखा चाहिए थी। तो ये हमारी 105 डिग्री की रेखा हमें प्राप्त हो गई है। ये थी हमारी 60 डिग्री वाली रेखा जो हमने पहले खींची थी, और ये इधर वाली हमारी है 105 डिग्री की रेखा। अब इसमें आपने देखना है कि आपको ओ से ऊपर को जो भुजा का मान दिया है वो कितना दिया है, 4.5 दिया है। तो 4.5 का मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये बिंदु 4.5 पे होना चाहिए, और ऊपर जहाँ पे आपका 0 है वहाँ पर आप एक निशान लगा लेंगे। तो यानी ये M, ये O, और यहाँ पर जो बिंदु O से ऊपर को है वो है बिंदु R, यानी आपको बिंदु R प्राप्त हो गया है। अब आपको बिंदु R पर भी क्या करनी है, 105 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो यहाँ पर हम इस बिंदु R पर जो प्रोसेस हमने यहाँ पर 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए की थी वही प्रोसेस हम ऊपर भी करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो ये लाइन प्राप्त हुई थी ये 105 डिग्री की है, यहाँ पे हमारा कोण था 60 डिग्री। अब हम ऊपर रचना करेंगे 105 डिग्री के कोण की। तो इसको ऐसे थोड़ा घुमा लेते हैं, फिर आप इसको केंद्र मान करके जैसे हमने वहाँ किया था एक त्रिज्या का चाप खींचेंगे, और इस चाप जहाँ पर ये उस रेखा से मिलता है वहाँ से फिर ऐसे केंद्र मान करके 2 बराबर दूरी पर 2 चाप लगाएंगे, और फिर 90 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। इसके लिए यहाँ पर और यहाँ पर की दूरी को नाप के उससे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, और इस प्रकार 2 चाप लगा लेंगे। अब हम इस रेखा को इस बिंदु से ऐसे डॉटेड लाइन से मिला सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इस रेखा का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये 90 डिग्री की है, हमें चाहिए किसकी रेखा, 105 डिग्री की। तो ये रेखा जहाँ पर इस चाप को टच करती है वो बिंदु ये है, और 120 डिग्री के कोण का बिंदु ये है। तो हम पुनः क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी नाप के और इस कोण को हम क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये दूरी इतनी है, इससे थोड़ा सा कम ले लेते हैं। तो ऐसे एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ हमने लगाया। तो ये हमें जो रेखा प्राप्त हुई, अब ये रेखा है हमारी 105 डिग्री के कोण की। तो ये रेखा ऐसी हो गई, और इस 60 डिग्री वाली रेखा को भी हम थोड़ा ऊपर को मिला लेते हैं। तो ये बिंदु जहाँ पर हमारी ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं, 105 डिग्री के कोण वाली और 60 डिग्री के कोण वाली, ये बिंदु हो जाएगा हमारा E। तो इस प्रकार हमें M, O, R और E चारों बिंदु मिल गए। कोण R पे जो कोण था हमारा वो भी 105 डिग्री का था, और साथ ही O से R का जो डिस्टेंस हमें दिया है वो कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने इस चतुर्भुज MORE की रचना करनी सीखी। तो इसके रचना के चरण आपने स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं कि हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सबसे पहले MO खींची, उसके बाद हमने कोण M पे 60 डिग्री के कोण की रचना की। कैसे की ये लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतना लिखेंगे कि 60 डिग्री के कोण की रचना की। उसके पश्चात बिंदु O पर 105 डिग्री के कोण की रचना की। फिर बिंदु O से 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने क्या करा, जो बिंदु है R उसको दर्शाया, और बिंदु R पर फिर हमने 105 डिग्री के कोण की रचना की, और ये दोनों रेखाएं जहाँ पर मिली वो बिंदु हमें E प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार अंततः हमें चतुर्भुज MORE प्राप्त हुआ। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमें दिया है चतुर्भुज PLAN प्लान, जिसमें PL यानी हमने यहाँ पे रफाकृति बनाई है PLAN की। तो PL भुजा का मान हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, फिर LA भुजा का मान हमें दिया है 6.5 सेंटीमीटर, कोण P 90 डिग्री, कोण A 110 डिग्री, और कोण N हमें दिया है 85 डिग्री। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी चतुर्भुज की रचना करते हैं जिसमें 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोण दिए होते हैं, तो उसमें हमें दोनों आसन्न भुजाएं जहाँ पे मिल रही है उस कोण का ज्ञात होना हमें आवश्यक है। तो ये कोण हमारा यहाँ अज्ञात है, तो हमें सबसे पहले इसे ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम ज्ञात कैसे करेंगे, जब हमें किसी चतुर्भुज में 3 कोण दिए होते हैं तो चौथे कोण को हम चतुर्भुज के कोण योग गुण की सहायता से
ज्ञात करते हैं, अर्थात हम शेष 3 को जोड़ लेते हैं और फिर 360 डिग्री जो कि चारों का योगफल है उससे घटा देते हैं। तो इन्हें लिखते हैं कोण P प्लस कोण L प्लस कोण A प्लस कोण N बराबर 360। ये क्या है हमारा? ये है हमारा चतुर्भुज का कोण योग गुण, यानी हमने ये चतुर्भुज का कोण योग गुण लगाया कि चारों कोणों का योग कितना है 360 है। तो हमें कोण P का मान दिया है 90 डिग्री, L हमें ज्ञात नहीं है, A का मान दिया हमें 110 डिग्री और N का मान दिया हमें 85 डिग्री। तो इनको जोड़ लेते हैं। ये 90 और 110 हो गया हमारा 200, 200 और 85 285। तो L प्लस 285 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब इसका पक्षांतर कर देंगे यहाँ को, तो हमें L का मान प्राप्त हो जाएगा। L इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360 माइनस 285, या घटा लेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और 15 में से 8 गया 7, तो शेष रहा यहाँ पर आपका 75। तो इस कोण L का मान हमें प्राप्त हो गया। ये कोण L है हमारा 75 डिग्री। तो यानी अब जब हम कोणों की रचना करेंगे तो हम सबसे पहले इस रेखा PL को खींचेंगे जिस पर हमें बिंदु P पर 90 डिग्री और L पर 75 डिग्री के कोण की रचना करनी होगी। हमने भुजा PL बराबर 4 सेंटीमीटर यहाँ स्केल की सहायता से खींच लिया। अब इसके बिंदु P पर हम 90 डिग्री का कोण खींचेंगे और बिंदु L पर हम 75 डिग्री का कोण खींचेंगे। तो 90 डिग्री का कोण खींचने की प्रक्रिया आपको पता है कि यहाँ पर हम जो है किसी त्रिज्या का चाप लेकर के ऐसे चाप लगा लेंगे और फिर यहाँ पर से हम क्रमशः 2 कोण खींचेंगे, 2 चाप खींचेंगे और इन चापों के बीच की दूरी नाप के उससे थोड़ी सी कम दूरी का यहाँ से दोनों साइड से ऐसे चाप लगा लेंगे। तो ये दोनों चाप हमारे जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो होगा हमारा 90 डिग्री की कोण की रेखा। तो ये हमने P पे 90 डिग्री के कोण की रचना करी। अब हम बिंदु L पर 75 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले 90 डिग्री का ही कोण खींचना पड़ेगा, उसकी रचना करनी पड़ेगी। तो ऐसे हमने चाप लगाया और फिर इस चाप पर हम 2 बिंदु खींच लेंगे और फिर इन बिंदुओं के बीच की दूरी नाप के उसे थोड़ी कम दूरी का रेडियस लेके इस प्रकार से 2 चाप लगा लेंगे। तो ये जो रेखा हमें यहाँ पे प्राप्त होगी ये होगी हमारी 90 डिग्री के कोण की रेखा। लेकिन यहाँ पे हमें कोण की रचना करनी है 75 डिग्री की। तो 75 डिग्री का कोण कैसे खींचेंगे? देखिए ये है 60 डिग्री के कोण की रेखा और ये है 90 डिग्री के कोण की रेखा। 60 को और 90 को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो 60 और 90 कितना हो गया? 150/2 यानी कि 75 डिग्री। तो यानी अगर हम इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित कर लें तो हमें 75 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस नापते हैं। तो ये डिस्टेंस हमें प्राप्त हुआ, इसको हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। अब हम यहाँ से भी एक चाप लगा लेंगे इस प्रकार, और इस 60 डिग्री के कोण वाले बिंदु से भी हम ऐसे चाप लगा लेंगे। तो ये दोनों चाप जहाँ पर हमें काट रहे हैं वो जो हमारी रेखा मिलेगी हमें वो मिलेगी 75 डिग्री के कोण की। तो ये कोण हमें प्राप्त हुआ 75 डिग्री। ये अंदर की तरफ को बनेगा क्योंकि सीधा कोण आपका 90 है। तो अंदर की तरफ को जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो कोण का मान कम होता जाएगा। तो ये 75 डिग्री जो है वो अंदर की तरफ बना। अब आपको L से ऊपर को जो मान दिया है भुजा का वो था 6.5। तो 6.5 सेंटीमीटर हम नाप के ऊपर एक बिंदु ले लेंगे जो L से 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो ये
यहाँ पर हमें वो बिंदु मिलता है और इस बिंदु का नाम है चित्र के अनुसार ए। तो इसे बिंदु ए दर्शा लेते हैं और इसे हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि हमें रेखा पहचानने में आसानी हो। अब इस बिंदु पर हमें रचना करनी है 110 डिग्री के कोण की। ए पर हमें रचना करनी है 110 डिग्री के कोण की। तो प्रकार की सहायता से 110 डिग्री का कोण बनाना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे चांदी का प्रयोग कर रही हूँ। तो ये आपका जो कोण है इसमें दिख रहा है आपको चांदी में 90 डिग्री है। 90 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 100 और 100 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 110। तो 110 की रेखा आपको जहाँ पे दिख रही है चांदी पे, वहाँ पर आप एक बिंदु लगा लेंगे और फिर स्केल की सहायता से आप बिंदु ए को इस बिंदु से मिला लेंगे। तो ये जो हमारी रेखा बनी है वो बनी है 110 डिग्री के कोण की। तो अब आपने क्या करना है, ये जो 90 डिग्री की रेखा है इसको आगे बढ़ा लेना है। तो ये वो बिंदु है जहां पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं और इस बिंदु को हमने नाम दे देना है बिंदु N। तो इस प्रकार हमने इस चतुर्भुज PLAN की रचना करी, जिसमें हमने यहाँ पर बिंदु P पर 90 डिग्री के कोण की रचना करी, बिंदु L पर हमने 75 डिग्री के कोण की रचना करी और बिंदु A पर हमने चांदी की सहायता से 110 डिग्री के कोण की रचना करी। और ये 110 डिग्री के कोण की रेखा और 90 डिग्री के कोण की रेखा जहाँ पर मिली वो हमारा बिंदु था N। तो इस प्रकार हमने PLAN चतुर्भुज की रचना करनी सीखी। तो इसकी रचना के चरण भी आप लिख लेंगे जैसे अपने पिछले वीडियोस में रचना के चरण लिखना सीखा है।